तुम सिर्फ मेरी हो रवीना। हर पल धर्मेश के प्यार में डूबी रहती, लेकिन श्रेष्ठ उसे अपना बनाने की जिद पर अड़ा था। पहली नजर का प्यार क्या होता है, इस बात का एहसास श्रेष्ठ को रवीना को देखकर हुआ। उसका चेहरा, उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी हर अदा में एक कशिश थी जो श्रेष्ठ को अपनी ओर खींचने लगी। फिर भी उसने अपने दिल को समय दिया, ये समझने के लिए कि कहीं ये कुछ पल का आकर्षण तो नहीं। पर ऐसा नहीं था। 1 महीने रवीना के साथ बिताकर उसका विश्वास पक्का हो गया कि जिस छवि को वो सालों से ढूंढ रहा है वो रवीना ही है। रवीना का प्रोजेक्ट खत्म हो गया था और कल उसे वापस जाना था। आज से अच्छा दिन तो इजहार का हो ही नहीं सकता। यही सोचकर श्रेष्ठ ने उसे कैफे में इनवाइट किया था। तो कल वापसी, आपको बहुत मिस करूंगा। फिर कब मुलाकात होगी? सुना है आपका शहर बहुत खूबसूरत है, मुझे घूमने के लिए बुलाएंगी? श्रेष्ठ ने रवीना का मन टटोला। क्यों नहीं, अगले महीने मेरी शादी है, आपको भी कार्ड दूंगी। रवीना चहककर अपने और धर्मेश के प्यार के बारे में बताती रही, पर श्रेष्ठ के लिए उसके आगे के शब्द ध्वनियां बनकर रह गए थे। उस दिन उसे महसूस हुआ कि उन लड़कियों के दिल पर क्या गुजरी होगी जिनका प्यार वो ठुकराता आया था। श्रेष्ठ उन लोगों में से था जो अपनी कल्पना में एक चेहरा लिए घूमते हैं। वो अपने दोस्तों और अपनी ओर प्यार का हाथ बढ़ाने वाली लड़कियों से यही कहता आया था कि उसके ख्यालों में जो बसती है वो सबसे जुदा है। रवीना के जाने के बाद श्रेष्ठ उदास बैठा था कि रवीना के पापा का फोन आया। रवीना रोज अपने घर बात करती थी, जिससे उन्हें श्रेष्ठ के दिल में रवीना के लिए प्यार का अंदाजा हो गया था। श्रेष्ठ से ये बात पक्की करने के बाद उन्होंने जो बताया उससे श्रेष्ठ चौंक गया। आश्चर्य और असमंजस से भरे श्रेष्ठ ने अपने फैमिली डॉक्टर और उनके कहने पर साइकेट्रिस्ट से बात की। बहुत सोचने के बाद श्रेष्ठ ने अपने प्यार को जीतने का फैसला लिया और साइकेट्रिस्ट से पूरी गाइडलाइन लेकर निकल पड़ा मिशन प्रेम पर। श्रेष्ठ को देखकर रवीना के मम्मी पापा बहुत खुश हुए। क्या मैं रवीना से मिल सकता हूँ? श्रेष्ठ ने पूछा तो उनके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। क्यों नहीं, रवीना इस समय अपनी बालकनी में है, आप खुद ही देख लीजिए। श्रेष्ठ रवीना की कमरे की बालकनी की ओर निकलने वाले दरवाजे पर खड़ा हो गया, जहां से वह रवीना को पीछे से देख सकता था और उसकी बातें सुन सकता था। सामने घाटी में बने घरों की खिड़कियों से आने वाली रोशनी ऐसी लग रही थी जैसे हजारों दिए एक साथ जल रहे हों। हवा की ठंडक में गुलाबों की खुशबू घुली हुई थी। घाटी में घूम घूम कर चलने के कारण हवा की आवाज बहुत डरावनी लगती थी। तभी कोहरा धीरे धीरे अपनी चादर फैलाने लगा। पहली नजर का प्यार क्या होता है, इस बात का एहसास श्रेष्ठ को रवीना को देखकर हुआ। उसका चेहरा, उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी हर अदा में एक कशिश थी जो श्रेष्ठ को अपनी ओर खींचने लगी। फिर भी उसने अपने दिल को समय दिया, ये समझने के लिए कि कहीं ये कुछ पल का आकर्षण तो नहीं। पर ऐसा नहीं था। 1 महीने रवीना के साथ बिताकर उसका विश्वास पक्का हो गया कि जिस छवि को वो सालों से ढूंढ रहा है वो रवीना ही है। रवीना का प्रोजेक्ट खत्म हो गया था और कल उसे वापस जाना था। आज से अच्छा दिन तो इजहार का हो ही नहीं सकता। यही सोचकर श्रेष्ठ ने उसे कैफे में इनवाइट किया था। तो कल वापसी, आपको बहुत मिस करूंगा। फिर कब मुलाकात होगी? सुना है आपका शहर बहुत खूबसूरत है, मुझे घूमने के लिए बुलाएंगी? श्रेष्ठ ने रवीना का मन टटोला। क्यों नहीं, अगले महीने मेरी शादी है, आपको भी कार्ड दूंगी। रवीना चहककर अपने और धर्मेश के प्यार के बारे में बताती रही, पर श्रेष्ठ के लिए उसके आगे के शब्द ध्वनियां बनकर रह गए थे। उस दिन उसे महसूस हुआ कि उन लड़कियों के दिल पर क्या गुजरी होगी जिनका प्यार वो ठुकराता आया था। श्रेष्ठ उन लोगों में से था जो अपनी कल्पना में एक चेहरा लिए घूमते हैं। वो अपने दोस्तों और अपनी ओर प्यार का हाथ बढ़ाने वाली लड़कियों से यही कहता आया था कि उसके ख्यालों में जो बसती है वो सबसे जुदा है। रवीना के जाने के बाद श्रेष्ठ उदास बैठा था कि रवीना के पापा का फोन आया। रवीना रोज
अपने घर बात करती थी, जिससे उन्हें श्रेष्ठ के दिल में रवीना के लिए प्यार का अंदाजा हो गया था। श्रेष्ठ से ये बात पक्की करने के बाद उन्होंने जो बताया उससे श्रेष्ठ चौंक गया। आश्चर्य और असमंजस से भरे श्रेष्ठ ने अपने फैमिली डॉक्टर और उनके कहने पर साइकेट्रिस्ट से बात की। बहुत सोचने के बाद श्रेष्ठ ने अपने प्यार को जीतने का फैसला लिया और साइकेट्रिस्ट से पूरी गाइडलाइन लेकर निकल पड़ा मिशन प्रेम पर। श्रेष्ठ को देखकर रवीना के मम्मी पापा बहुत खुश हुए। क्या मैं रवीना से मिल सकता हूँ? श्रेष्ठ ने पूछा तो उनके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। क्यों नहीं।